श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 20वां अध्याय। तो कथा की शुरुआत एक कार्तिक स्नान की कहानी के साथ करते हैं। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। व्रत पूजा पाठ बहुत करती थी, दान पुण्य करती थी। धन से तो गरीब थी पर दिल की बड़ी अमीर थी। जितना हो सकता था सबकी मदद करती थी। बस यही बात उसके बेटे और बहू को अच्छी नहीं लगती थी। अपने पास तो रहने खाने को कुछ है नहीं, दूसरे की मदद करती हैं। इसी बात से बेटा और बहू उससे नाराज रहते थे। बुढ़िया माई कार्तिक के महीने में सुबह सवेरे उठकर स्नान करती और भगवान की पूजा करती। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई रोज सुबह तारों की छांव में उठने लगी, भगवान की पूजा करने लगी, कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान करती, कार्तिक की कहानियां पढ़ती सुनती, तुलसी माता की पूजा करती। बस इसी बात पर बेटा और बहू उससे चिढ़ गए। एक दिन बेटा अपने माँ से बोला, माँ सारी जिंदगी हो गए तुम्हें कार्तिक का स्नान करते हुए, सुबह सवेरे उठकर सबको परेशान करती हो, क्या मिलता है तुम्हें इस पूजा पाठ से। तब उसकी माँ बोली, बेटा कार्तिक का स्नान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। तब बेटे ने पूछा, माँ तुम्हें क्या पुण्य मिला जो हर साल तुम कार्तिक का स्नान करती हो। तो माँ बोली, बेटा मुझे तो बड़ा पुण्य मिला, मेरे पास तेरे जैसा बेटा है, ऐसी समझदार बहू है, खाने को 2 रोटी मिल जाती है, स्वस्थ शरीर है, और भला क्या चाहिए। तो बेटा बोला, माँ तुम भी कैसी बातें करती हो, यह भी भला कोई पुण्य हुआ। देखो तो जरा, न हमारे पास धन है न तेरे पास पोता है, भला ऐसे पूजा पाठ का भी क्या फायदा जो भगवान ने तुझे एक पोता तक नहीं दिया। बेटे ने अपनी माँ को बड़े ताने मारे, कहने लगा कि यह सब बेकार की बातें हैं, अब से तुम पूजा पाठ करना बंद कर दो। अब बुढ़िया माई बेचारी कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। रात को सो गई। सुबह उठी तो 2 जोड़ी कपड़े लेकर अपने घर से निकल पड़ी। मन ही मन में सोचने लगी कि कार्तिक के भगवान से मिलकर पूछूंगी कि मुझे मेरे कार्तिक के स्नान का फल कब मिलेगा। बेटा बहुत बहुत ताने मारते हैं। अपना घर छोड़ के निकल पड़ी। रास्ते में थोड़ी दूरी पर चली थी कि एक कौड़ी बैठा था। बुढ़िया माई को सुबह सवेरे अंधेरे में जल्दी जल्दी जाते देखकर उसने रोक लिया। बुढ़िया माई कहाँ जा रही हैं, क्या हो गया है। बुढ़िया माई बोली, भाई क्या बताऊं, बेटा बहुत ताने दे रहे हैं कि हर साल कार्तिक का स्नान करती हो, बता तुझे क्या पुण्य मिला। तो कार्तिक का स्नान बंद करने को कह रहे हैं। मैं भगवान को ढूंढने जा रही हूँ कि भगवान मिलेंगे तो पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब मिलेगा। तो वह कौड़ी बोला, बुढ़िया माई जब तुझे भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का कारण भी पूछ लेना। तो बुढ़िया माई बोली, क्या पूछूं। तो कहने लगा कि उनसे पूछना कि मुझे यह कोढ़ किस पाप के कारण मिला है। ऐसा मैंने क्या कर दिया जो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है बेटा पूछ लूंगी। उसने कार्तिक के देवता की जय बोली और आगे चल दी। थोड़ी दूर चली थी कि एक कुम्हार पति पत्नी अपने चबूतरे पर सिर पकड़े बैठे थे। बूढ़ी अम्मा को जाते देखकर कुम्हार ने रोक लिया। बोला, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। बुढ़िया माई ने उन्हें भी सारी बातें बता दी। भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, उनसे मिलकर पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब दोगे। तो कुम्हार दंपति बोले कि बुढ़िया माई तुझे भगवान मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछ लेना। हमारी आजीविका का एकमात्र साधन मिट्टी के दीपक और घड़े बनाना है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमारे जो चाक है उस पर टूटे फूटे घड़े बनते हैं और जो कुछ साबुत रह जाते हैं वे पकाते समय टूट जाते हैं। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने क्या पाप कर दिया। भगवान से हमारे दुख का कारण पूछ लेना और निवारण भी पूछ लेना। तो बुढ़िया माई बोली, हाँ भाई जरूर पूछ लूंगी, मेरा क्या जाता है। बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान की जय बोली और आगे चल दी। चलते चलते बुढ़िया माई थक गई थी, धूप भी बहुत तेज हो गई थी। तो बुढ़िया माई ने अपने झोले में से
कुछ फल निकाले और एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगी। तभी पेड़ में से नाग नागिन का जोड़ा निकल के आया तो नाग बुढ़िया माई से बोला कि मैं तुझे डस लूंगा। तो बुढ़िया माई बोली कि मैं भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, हमें क्या डसोगे। भगवान को ढूंढ लूँ, उनसे अपने दुख का कारण पूछ लूँ, फिर वापस आते समय मुझे डस लेना। तो नाग नागिन बोले कि बुढ़िया माई तुम भगवान को ढूंढने जा रही हो, भगवान मिले तो हमारे दुख का निवारण पूछ लेना। अगर तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगे तो हम तुम्हें डसेंगे नहीं। तो बुढ़िया माई बोली हाँ जरूर पूछूंगी, बताओ क्या पूछूं। नाग नागिन बोले बुढ़िया माई भगवान से पूछना कि हमारे बच्चे पैदा होते ही क्यों मर जाते हैं। ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया है कि हमारे बच्चे जिंदा नहीं रहते। तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ ठीक है, मैं पूछ लूंगी। बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान की जय बोली और आगे चल दी। आगे चलते चलते एक आम का पेड़ मिला। बुढ़िया माई आम के पेड़ के नीचे बैठ गई और आराम करने लगी। यह देखकर तो आम का पेड़ बहुत खुश हो गया, क्योंकि उस पेड़ की छाया में कोई नहीं बैठता था। पता नहीं क्या दोष था, ना उसकी छाया में कोई बैठता था, ना वहाँ के आम कोई खाता था। तो आम बुढ़िया माई से बोला बुढ़िया माई कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है। तो बुढ़िया माई बोली भाई मेरा बेटा बहू मुझे ताना देते हैं कि तू इतनी पूजा पाठ करती है, कार्तिक का स्नान करती है, लेकिन भगवान तुझे उसका फल नहीं देते। तो मैं भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, भगवान मिलेंगे तो पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब दोगे। तो आम का पेड़ बोला बुढ़िया माई आप भगवान तुझे मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई बोली हाँ भाई पूछ लूंगी, क्या बात पूछना है। तो आम का पेड़ बोला कि भगवान से पूछना कि कोई भी मेरी पेड़ की छाया में नहीं बैठता, कोई भी मेरे फल नहीं खाता, मेरे तो आम भी बड़े कड़वे हैं। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया है कि मुझे सजा मिल रही है। देखो तो जरा मुझ पर कितने आम लटक रहे हैं और इनके बोझ से मैं दबा जा रहा हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पेड़ से आम नहीं तोड़ता न खाता है। तब बुढ़िया माई बोली कि ठीक है, मैं भगवान से मिलूंगी तो तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूंगी। बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते रात हो गई, अंधेरा होने लगा, सामने घना जंगल था। बुढ़िया माई को डर भी लगा, पर वो तो भगवान को ढूंढने निकली थी, मन में पक्का निश्चय करके निकली थी, इसलिए रुकी नहीं, चलती रही। जंगल में जाने ही वाली थी, तभी एक साधु बाबा आए। पूछने लगे बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो, देखती नहीं हो सामने इतना घना जंगल है, जंगल में जानवर तुझे खा जाएंगे, तू वापस चल जा, घर चल लौट जा। तो बुढ़िया माई बोली कि नहीं महाराज, कुछ भी हो जाए वापस घर तो नहीं जा सकती, भगवान को ढूंढने जा रही हूँ, भगवान से अपने दुख का कारण पूछूंगी और निवारण पूछूंगी कि कार्तिक के स्नान का फल कब दोगे। तो साधु बाबा पूछने लगे कि बुढ़िया माई तू भगवान को ढूंढने तो जा रही है, पर पहचानेगी कैसे, क्या तूने कभी भगवान को देखा है, भगवान कैसे हैं। तो बोली हाँ बाबा, भगवान को मैं जानती हूँ, कैसे हैं मेरे भगवान तो मोर मुकुटधारी, पीताम्बर धारी, गले में बैजंती माला है। मेरे भगवान तो साधु बाबा बड़े प्रसन्न हुए। साधु बाबा के मन में बड़ी खुशी छा गई। माई उन भक्ति हुए और अपने साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने बुढ़िया माई को अपना मोर मुकुट पीताम्बरधारी स्वरूप दिखाया तो बुढ़िया माई तो भगवान के दर्शन करके निहाल हो गई, चरणों में गिर गई, रोने लगी। बोली कि मेरे तो आज जीवन सफल हो गया, जो मुझे आपके दर्शन हो गए। अब बुढ़िया माई से भगवान बोले बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मांग क्या मांगती है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे तो आपके दर्शन हो गए, अब तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तभी बुढ़िया माई को अपने रास्ते में मिले सभी लोग याद आ गए कि उसे तो उनके दुखों का निवारण भी पूछना है। तो बुढ़िया माई रास्ते में मेरे दुखियों के दुख का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले बुढ़िया माई ने कोढ़ी के दुख का निवारण पूछने को लगी। कहा भगवान एक कोढ़ी मिला था, कह रहा था कि मुझे यह दुख किस पाप के कारण मिल रहा है। तो भगवान बोले बुढ़िया माई वह कोढ़ी अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पहले जन्म में राजा था, बड़ा ही कठोर निर्दयी स्वभाव का था।
अपनी प्रजा के लोगों को बिना अपराध के ही दंड देता था, उसे उन्हीं लोगों की आह लगी है। अगर तू उसके कोड़ पर मेरे चरण की धूली लगा दे तो ठीक हो जाएगा। बुढ़िया माई पूछने लगी कि भगवान, एक कुम्हार दंपति मिले थे, वे भी बड़े दुखी लग रहे थे। तब भगवान बोले कि वे भी अपनी करनी की सजा भोग रहे हैं। एक बार उनके पास एक गरीब माता पिता आए थे। उनकी बेटी का ब्याह था। उन्हें घड़े लेने थे, लेकिन उन्होंने घड़े देने से मना कर दिया और ज्यादा दाम मांगने लगे। वे बड़े रोए, गिड़गिड़ाए और कम पैसों में घड़े मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें उन्हीं की आह लगी है। जब तक वे 7 लड़कियों के विवाह में मुफ्त में घड़े नहीं देंगे, तब तक उनका दोष नहीं छूटेगा। अब बुढ़िया माई ने नाग नागिन की बात पूछी तो भगवान बोले कि बुढ़िया माई, नाग नागिन का जोड़ा भी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। उन्होंने एक बार गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने बच्चे के साथ तड़प तड़प कर मर गई। उसे उन्हीं की आह लगी है। अब वे नाग नागिन अपनी नागमणि किसी गरीब को दान करेंगे, तभी उनका दोष छूटेगा। फिर बुढ़िया माई ने आम के पेड़ की बात पूछी तो भगवान बोले कि यह आम का पेड़ छोटे छोटे बच्चों को अपने आम नहीं खाने देता था। उसे भी इसी बात की सजा मिल रही है। अगर तुम उसमें से एक आम तोड़कर खा लोगी तो उस पेड़ के भी सभी आम मीठे हो जाएंगे और उसका दोष छूट जाएगा। अब बुढ़िया माई ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के जाते ही बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली उठाई और अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली। बुढ़िया माई वापस चल दी। लौटते समय सबसे पहले आम का पेड़ आया। आम का पेड़ तो बुढ़िया माई को देखते ही पूछने लगा, बुढ़िया माई, क्या भगवान के दर्शन तुम्हें हुए और तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ भाई, मुझे भगवान के दर्शन हो गए और तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। उसके बाद बुढ़िया माई ने भगवान ने जो कुछ कहा था आम के पेड़ को बता दिया और तब एक आम उसने तोड़कर खाया तो सभी उसके जो फल थे, जितने भी आम लगे हुए थे, सारे मीठे हो गए। आम के पेड़ ने बुढ़िया माई को बड़ा धन्यवाद किया और कहा कि तुम इसमें से कुछ आम अपने घर तोड़कर ले जाओ, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बुढ़िया माई ने थोड़े से आम तोड़ लिए, आगे चली। आगे चलने पर नाग नागिन मिले। नाग नागिन ने भी बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया माई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? तब बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मुझे भगवान के दर्शन हुए और तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। भगवान बोले कि तुमने एक बार गर्भवती स्त्री को डसा था, उसी की आह लगी है, उसी का श्राप लगा है। यदि तुम अपनी नागमणि किसी गरीब को दान करोगे तब इस दोष से छूट जाओगे। तो नाग नागिन बोले, बुढ़िया माई, अब हम कहाँ गरीब ढूंढने जाएंगे? यह हमारी नागमणि तुम ही ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसके मन में लालच होता है नागमणि उसके पास रहती नहीं है। तुम कभी लालच मत करना। बुढ़िया माई नागमणि लेकर खुशी खुशी आगे चल दी। आगे चली तो कुम्हार दंपति मिले, अभी भी सिर पकड़े बैठे थे। तो बुढ़िया माई बोली कि तुम अब परेशान मत हो, तुम्हारे दुख का निवारण पूछ कर आई हूँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पानी पिला दोगी? तब कुम्हार दंपति ने बड़े ही प्रेम से बुढ़िया माई को पानी पिलाया। वह कहने लगी कि भगवान बोले हैं कि आपने एक बार एक गरीब माता पिता को उनकी लड़की की शादी में घड़े नहीं दिए थे, तो उन्हीं की आह लगी है। यदि तुम 7 लड़कियों के विवाह में मुफ्त में घड़े दोगे तो इस दोष से छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर कुम्हार दंपति बुढ़िया माई के चरणों में गिर गए और अपने की क्षमा मांगने लगे। तब बोले कि भगवान ने जो कहा है हम जरूर करेंगे। बुढ़िया माई आगे चली तो कोढ़ी बैठा हुआ था। बुढ़िया माई को देखते ही बोला, बुढ़िया माई, तुम आ गई, क्या तुम्हें भगवान के दर्शन हुए? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली, हाँ भाई, भगवान के भी दर्शन हुए और तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। भगवान बोले हैं कि तुम अपने पहले के जन्म में पापों को भोग रहे हो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिल रही है। पहले के जन्म में तुम राजा थे और तुम अपनी प्रजा को बेकार में
दंड देते थे, तुम्हें उन्हीं की आह लगी है। उसके बाद बुढ़िया माई ने भगवान के चरणों की धूली के कोढ़ी के शरीर पर लगा दी। जैसे ही भगवान की चरणों की धूली उसके शरीर पर लगी, उसका सारा कोढ़ ठीक हो गया। चलते चलते बुढ़िया माई अपने घर आ गई। घर आकर देखा तो बेटा बहू दरवाजे पर खड़े थे। आते ही बोले, माँ तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें हमारी बात का इतना बुरा लग गया कि तुम घर छोड़कर चली गई? तो बोली, ना बेटा, मैं तो भगवान को ढूंढने गई थी, उनसे पूछने गई थी कि मेरे कार्तिक का फल कब दोगे। तो बेटा बोले, क्या भगवान मिले? तो बोली कि हाँ भगवान तो मिले बेटा। बहू ने पूछा, तो तुमने क्या मांगा? बोली, बेटा मैंने तो कुछ नहीं मांगा, मैंने कहा भगवान तुमने दर्शन दे दिए, बस मेरा जीवन सफल हो गया। अब बेटा बहू फिर चिढ़ गए। भगवान मिले लेकिन माँ ने तो कुछ मांगा ही नहीं। माँ खाली ही हाथ अंदर आ गई। बुढ़िया माई दुखी मन से भगवान के चरणों की जो धूली लाई थी उसे एक लोटे के पानी में मिलाया और सारे घर में छींटा मार दिया और थोड़ी सी धूली अपने बेटे बहू के माथे पर लगा दी। रात को सारे सो गए, बड़े दुखी मन से सोए, कोई किसी से बोल नहीं रहा था। रात को सब सो गए। सुबह उठकर देखा तो सारा घर जगमग हो रहा है और घर में धन अन्न धन के भंडार लगे पड़े हैं। जो छोटी सी झोपड़ी थी वह बड़ा महल बन गई। तो बेटा बहू देख के हैरान हुए, बोले कि यह क्या है? तो भागे भागे अपनी माँ के पास गए। बोली, यह क्या है? तो माँ ने कहा कि बेटा भगवान के चरणों की धूली लाई थी, उसी का छींटा सारे घर में मारा था। भगवान की दया हुई है, कार्तिक का भगवान हमारे पे खुश हुए हैं। तो बेटा बहू कहने लगे कि कार्तिक के स्नान का तो बड़ा फल होता है। तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ मैं ना कहती थी, कार्तिक के स्नान का बड़ा फल होता है। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने साथ जो आम लाई थी बहू को खाने के लिए दी। अब जैसे ही बहू ने आम खाया उसके तो गर्भ रह गया। अब बुढ़िया माई तो कार्तिक के भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगी। भगवान आप जैसे आपने मुझ पर कृपा की, वैसे ही कार्तिक का स्नान करने वाले, कथा सुनने वाले पर अवश्य करना। जो भी पूरी श्रद्धा के साथ कथा सुने उनकी सभी मनोकामना पूरी करना। जैसा जिसके मन में कामना हो उनको सबको पूरी करना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी इच्छाएं पूरी करना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य 20वां अध्याय। धर्मदत्त बोले, तीर्थ दान तथा व्रत आदिकों से पाप दूर होते हैं, परंतु प्रेत देह में स्थित तुझ दुखिया का उन पर अधिकार नहीं है। तेरी ग्लानि को देखकर मेरा मन खेद युक्त हो गया है और उद्धार किए बिना मेरा मन सुखी न होगा। 3 योनि को देने वाले तेरे पाप अतिशय उग्र हैं और अति निंदित। प्रेत योनि भी थोड़े पुण्य से छीण न होगी। अतएव जन्म से आज तक जो मैंने कार्तिक व्रत किया है उस पुण्य के आधे भाग से तुम उत्तम गति को प्राप्त होगी, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ तथा व्रत के पुण्य के कार्तिक व्रत के पुण्य की समता नहीं प्राप्त हो सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर जैसे ही धर्मदत्त ने उसे 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी दलों से मिश्रित जल उस पर छिड़का, तैसे ही वह प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि की ज्वाला के समान दिव्य रूप धारण कर सुंदर लक्ष्मी के समान हो गई। तब उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया और हर्ष से गदगद वाणी में बोली। कलहा ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तुम्हारे प्रसाद से नरक से छूटी, पाप के प्रवाह में डूबी हुई मेरे लिए आप नौका हो गए। नारद जी बोले, उस ब्राह्मण से ऐसी कहती हुई कलहा ने प्रकाशमान तथा विष्णु जैसे रूप वाले गणों से युक्त विमान देखा। उस कलहा को पुण्यशील और सुशील नाम के द्वारपालों ने उत्तम विमान में बैठाया। उस समय विमान को धर्मदत्त ने विस्मय सहित देखा और उन गणों को विष्णु का रूप मानकर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील तथा सुशील नामक दोनों विष्णु के गणों ने प्रणाम करते हुए ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा की और धर्मयुक्त वचन बोले।
गण बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, तुम बहुत अच्छे हो और विष्णु की भक्ति में सदा रत रहते हो। तुम दीनों पर दया करने वाले, धर्मज्ञ और सदा विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। बालकपन से आज तक तुमने जो कार्तिक का व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलह के 100 जन्मों के वश संचित पाप नाश को प्राप्त हो गए हैं। इसके पूर्व जन्म के पाप तो स्नान से ही दूर हो गए और हरि का जागरण आदि तो तुमने जो किया है उसके फल से विमान आया है। हे साधो, यह नाना प्रकार के भोगों से युक्त वैकुंठ को जा रही है। जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया है, उसके पुण्य से उसे यह तेजस्वी रूप प्राप्त हुआ है। कार्तिक व्रत में किए हुए तुलसी आदि के पूजन से जो तुमने इसको पुण्य दान किया है, उससे यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। और हे कृपानिधे, इस जन्म के अंत में स्त्रियों समेत तुम भी विष्णु लोक को जाओगे और विष्णु के वैकुंठ भवन में भगवान के समीप स्वरूपता मुक्ति को प्राप्त होगे। वे धन्य हैं और कृतकृत्य हैं और उन्हीं का जन्म सफल है जिन्होंने भक्ति तुम्हारी भांति विष्णु पूजा की है। भली भांति पूजित विष्णु मनुष्यों को क्या फल नहीं देते, जिन्होंने उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को निश्चल स्थान प्रदान किया और जिन भगवान के नाम स्मरण से ही मनुष्य सद्गति अर्थात उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। ग्राह द्वारा पकड़ा गया गजेंद्र जिन भगवान के नाम स्मरण से विमुक्त हो गया, उनके समीप प्राप्त हुआ और जय नाम का गण कहलाया। तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में भोग करके उनके समीप प्राप्त होगे। तदंतर जब पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब पृथ्वी में आकर सूर्य वंश में उत्पन्न होकर एक प्रसिद्ध राजा होगे। तुम्हारा नाम दशरथ होगा, वहां भी तुम दोनों स्त्रियों से युक्त होगे। तीसरा कलह भी साथ रहेगी, क्योंकि वह भी तुम्हारे आधे पुण्य की अधिकारिणी है। उस जन्म में विष्णु जी की पृथ्वी में तुम्हारी समीपता को प्राप्त होंगे और स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे इस कार्तिक के व्रत से न यज्ञ, न दान और न तीर्थ अधिक है, अर्थात यह कार्तिक का व्रत सब यज्ञ आदिकों से श्रेष्ठ है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो, इसी से तुम्हारे द्वारा भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत संपन्न हुआ है और इस व्रत के आधे भाग के फल को प्राप्त करके कलह हमारे साथ श्री भगवान के समीप जा रही है। इस तरह 20वां अध्याय समाप्त हुआ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहूँ लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही माता यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता।
देव ऋषि मुनियो तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यस गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी नमो नमो जन काज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नसावनी नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब मोह पर दाया निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहीं जो मन इच्छा होय। जय तुलसी माता की जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनि पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो।